दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट 787 के दुर्घटना होने के पीछे कई कारणों का हवाला दिया जा रहा है। लोगों के अलग अलग स्पेकुलेशंस हैं सोशल मीडिया पे, और इन्वेस्टिगेशन करने वाले कुछ लोगों का भी ये दावा है कि ये प्लेन दुर्घटना एक आम दुर्घटना नहीं है। वैसे प्रथम दृष्टया इसे दुर्घटना मानकर इसकी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। अलग अलग एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इतने बड़े विमान हादसे के पीछे जरूर कोई शैतानी सोच वाले लोग हैं जिन्होंने इस हादसे को अंजाम दिया है। एयर इंडिया के इस विमान में बहुत से महत्वपूर्ण लोग थे, वीआईपीज, वीवीआईपीज, और यहां तक कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे और उनका भी मौत हो गया। तो जो लोग पॉलिटिकल विंग से हैं, जो लोग राजनीतिक सोच रखते हैं, वो ये तर्क दे रहे हैं कि इस प्लेन दुर्घटना में कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एंगल भी है। अब बात करें विजय रूपाणी की, तो विजय रूपाणी पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि वहां एक बार फिर से विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग प्रबल हो रही थी, जोर पकड़ रही थी। ऐसे में कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि विजय रूपाणी के बढ़ते कद को देखते हुए और विजय रूपाणी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की जिद पे जो लोग अड़े थे, कहीं ना कहीं उसी कारण से इस हादसे को, इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया है। ये कुछ लोगों का मानना है जो राजनीतिक सोच रखते हैं। एक दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व टर्की के साथ विमान के मेंटेनेंस और ग्राउंड स्टाफ सिक्योरिटी की जो टेंडर टर्किश कंपनी को दी गई थी, उसको लेके भी अलग अलग रूमर्स बाजार में चल रहे हैं। लोगों का मानना है कि जिस टर्किश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट विगत दिनों कैंसिल किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को सैकड़ों ड्रोन्स भेजे थे ताकि वो भारत के अटैक का काउंटर कर सके और भारत को जवाब दे सके। युद्ध के दौरान भारतीय सरकार ने टर्किश कंपनी, जो कि वहीं के राष्ट्रपति की बेटी की है, जिसे हिंदुस्तान में एयरलाइंस के रखरखाव, उसकी सुरक्षा जांच, मेंटेनेंस इत्यादि का जिम्मा दिया गया था, तो वहां के राष्ट्रपति की बेटी की जो कंपनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैंसिल कर दिया गया था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने के रिएक्शन में भी लोगों का मानना है कि इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। वैसे बताते चलूं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को जब भारत सरकार ने कैंसिल किया, तो चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट है, रूल रेगुलेशंस है, तो ऐसे में कंपनी को ये राइट मिलता है कि वो कोर्ट में जाके अपील करे। तो सबसे पहले वो हिंदुस्तानी कोर्ट में कंपनी ने अपील करा और उसे हिंदुस्तानी कोर्ट से ही राहत मिल गई। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ही भारत सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। युद्ध के दौरान जो देश दुश्मन देश की मदद कर रहा है, उस पे सरकार ने वहां की एक कंपनी पे, वो भी कंपनी कोई आम आदमी की कंपनी नहीं थी, वो वहां के राष्ट्रपति के बेटी की कंपनी थी, उस राष्ट्रपति के जो सैकड़ों ड्रोन्स भेज रहा था हिंदुस्तान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को, उसकी बेटी की कंपनी को फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया जाए, ऐसा आदेश हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट से जब टर्किश कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिल गया, तो ऐसे में एक र्यूमर फिर से आने लगा कि क्या ये कोई साजिश है। तो एक एंगल ये भी है कि लोगों का ये भी मानना है कि इसी के रिएक्शन में इस हादसे को अंजाम दिया गया। वैसे एक खबर ये भी चल रही है कि बोइंग जो विमान है, एयर इंडिया का जो विमान है, उसका जो टाइप है वो बोइंग है, और कहा जाता है कि बोइंग विमान सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी सेफ है, सिक्योर्ड है। लेकिन विगत कुछ दिनों के घटनाक्रम को अगर देखा जाए, तो एयर इंडिया के कई एयरलाइंस में तकनीकी खामियां हुई और उसकी वजह से विमान दुर्घटना का शिकार भी हुआ। रिसेंट डेवलपमेंट में एयर इंडिया का एक विमान जो लंदन जा रहा था, उससे वापस हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दिया गया। लोग फिर से ये बातें करने लगे कि शायद फिर से किसी तकनीकी खामी का पता चला है, लेकिन लोगों ने बताया कि शायद ये इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ चुका है, उसकी वजह से इस प्लेन को डाइवर्ट किया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि इस प्लेन को भी तकनीकी खामियों की वजह से वापस बुलाया गया। तो सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया पॉलिटिकल लोग अलग सोच रख रहे हैं, टेक्निकल जो टीम है, जो पूर्व में कुछ पायलट हैं जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी से, मेंटेनेंस से जुड़े रहे हैं, उनका यह तर्क है कि तुर्की की कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया, उसके रिएक्शन में यह घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा एक और तर्क सामने यह आ रहा है कि बोइंग विमान जो अमेरिकी कंपनी है, उसमें यह कहा जा रहा है कि बोइंग विमान की संरचना में ही कुछ फॉल्ट है, लेकिन बावजूद इसके
उसे क्लियरेंस दिया गया और उसे उड़ान भरने की अनुमति दी गई। कहा जा रहा है कि बोइंग विमान का जो स्ट्रक्चर है, तो विमान के स्ट्रक्चर में जहां विमान दो हिस्सों में जोड़ा जाता है, उन दो हिस्सों के बीच में काफी गैप है और उस गैप की वजह से विमान के टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बोइंग विमान को बार बार इस वजह से नोटिस दिया जा रहा था और कई बार बोइंग निर्माताओं को यह सलाह दी गई कि वो अपनी संरचना में सुधार करें, तभी उनकी फ्लाइट उड़ान भर सकती है। इस वजह से मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन कोर्ट ने पुनः बोइंग विमानों के उड़ान की अनुमति दे दी। तो कुछ विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि फ्लाइट के संरचना में जो गड़बड़ी है, जो खामियां हैं, उसके बावजूद इसे फ्लाइट को उड़ने की क्लियरेंस कैसे मिल रही है। कई लोगों का यह भी कहना है कि कुछ पूर्व कर्मचारी बोइंग के, एयर इंडिया के और बोइंग विमान के निर्माता जो है, उनके यहां काम करने वाले कुछ लोग जब इस बात पर प्रश्न उठाना शुरू किया उन्होंने, तो कहा जा रहा है कि उन लोगों की संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई। यहां तक कि एक टीवी चैनल अल जजीरा ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उस दौरान वहां निर्माण कार्य में लगे लोगों से जब उन्होंने सवाल किया कि आप जो विमान बना रहे हैं, क्या आप इसमें ट्रेवल करना पसंद करेंगे, तो उनका एक बार में कहना था, नहीं, हम इसमें ट्रेवल नहीं करना चाहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बोइंग विमान के संरचना में कुछ तकनीकी खामियां हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है, जिसे एयरलाइंस दरकिनार कर रहा है। विगत दिनों हिंदुस्तान में एयर इंडिया को टाटा समूह ने खरीदा और इसे वापस सुचारू रूप से चलाने के लिए वो लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाटा समूह हिंदुस्तान का एक विश्वसनीय और भरोसेमंद नाम है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इस समूह को बदनाम करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। विमान कंपनीज के बीच अलग होड़ लगी रहती है, अलग अलग कंपनीज अपने फेयर को लेके, अपने ऑफर्स को लेके एक दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं। और जब टाटा समूह ने इस एयर इंडिया को खरीदा था, तो इसको लेके भी बहुत सारी बातें की गई। जिस एयर इंडिया को पूर्व में कांग्रेस की सरकार में डंप लगभग कर दिया जा चुका था, उस एयर इंडिया को वापस टाटा समूह ने खरीदा। हालांकि उस समय भी टाटा समूह इसे खरीदना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्हें यह अनुमति नहीं दी। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, तो एयर इंडिया को टाटा समूह ने लिया और उसे दोबारा सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा भी लिया। कहा जा रहा है कि कई लोग इससे नाराज भी हुए और इस नाराजगी की वजह से भी हो सकता है कि किसी ने एयरलाइंस को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र, ये साजिश रची है। तो एयर इंडिया के विमान 787 की दुर्घटना के बाद कई तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन इस घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस पीड़ा को किसी के लिए भी फील करना कल्पना से भी परे है। एयर इंडिया में कुल 242 लोग सवार थे और कहा जा रहा है कि उसमें प्रायः सभी की मौत हो गई, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर। एक व्यक्ति जिंदा बच पाया, क्योंकि जब फ्लाइट गिर रही थी तो उस दौरान उसने किसी तरह इमरजेंसी गेट को तोड़कर फ्लाइट से बाहर आने में सफलता हासिल कर ली। उस व्यक्ति की इलाज हुई और उसके बाद वो सकुशल अपने घर को लौट गया है। यह भी कहा जा रहा है कि इस फ्लाइट में लगभग 50 से 60 ब्रिटिश नागरिक थे और उनमें से कई लोग हिंदुस्तान घूमने आए थे, कई परमानेंट यहां रह रहे थे, जो अपने घर वापस जा रहे थे। हिंदुस्तान में ही कई लोगों की खबरें आ रही है। कोई परिवार, पति पत्नी और 3 बच्चों के साथ वापस लंदन जा रहा था, उनका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। कोई बहू, राजस्थानी बहू थी, वो पहली बार अपने पति के पास, जो कि लंदन में काम करता था, वो वापस अपने पति के पास जा रही थी, लेकिन वापसी के दौरान ही उसकी मौत हो गई। कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी रहे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी फ्लाइट मिस हो गई। एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो 10 मिनट के लिए एयर इंडिया की ये फ्लाइट मिस कर गई। एयरपोर्ट के बाहर वो काफी अफसोस कर रही थी, काफी परेशान थी कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई, उसके पैसे वेस्ट हो गए। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि एयर इंडिया की वो फ्लाइट क्रैश कर गई है जिसमें वो चढ़ने वाली थी, जो छूट गई गलती से, तो उसकी जान में जान आई और वो अवाक रह गई। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस फ्लाइट के छूटने का वो अफसोस कर रही थी, दरअसल वो उसके लिए जीवनदान बनकर आया। इसी तरह से कई लोग, महत्वपूर्ण लोग, जो एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जा रहे थे, कुछ लोग पहली बार घूमने जा रहे थे, कुछ अपने बच्चों से मिलने जा रहे थे, कुछ अपने माँ बाप से मिलने जा रहे थे। ऐसी कई कहानियां हैं जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगा। तो तमाम तरह की थ्योरीज हैं, तमाम तरह के स्पेकुलेशंस हैं। सच क्या है, यह अभी भी लोगों के सामने नहीं आया है, ये जांच का विषय है। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक सामान्य दुर्घटना नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया का जो विमान क्रैश किया, उसमें न सिर्फ उसमें सवार लोगों की जान गई, बल्कि वो जहां गिरा वहां एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल था, वहां भी कई लोग मारे गए, कई डॉक्टर्स, कई वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, कई मरीज और कई लोग जो मेस में खाना खा रहे थे। इन तमाम लोगों की भी मौत हुई और किसी की बॉडी तक मिलना मुनासिब नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि कितना विभत्स यह हादसा रहा होगा। और ऐसे में
इतने बड़े हादसे में, जिसमें इतने लोगों की जान गई हो, हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक ये विमान हादसा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए और जो भी सच्चाई है वो लोगों के सामने आना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या मानते हैं? एयर इंडिया के विमान का जो हादसा हुआ है, इस बारे में आपकी क्या सोच है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप पॉलिटिकल जो सोच है कि विजय रूपानी को ठिकाने लगाने के लिए इस हादसे को अंजाम दिया गया, वो सही है? क्या टेक्निकल पहलू सही है कि बोइंग विमान के स्ट्रक्चरल चेंजेस की जो जरूरत थी उसे दरकिनार किया गया, उस वजह से यह हादसा हुआ है? या टर्किश कंपनी जो सुरक्षा के जांच के जिम्मेदार थे वो इस हादसे का जिम्मेदार है? या फिर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी जांच होनी चाहिए जिसमें दोबारा उन्हें काम करने की अनुमति दी गई है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।